तो देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान बिहार में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड हिमाचल यूपी में भी येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट और ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर में भी अलर्ट जारी है। तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यह अलर्ट अलग अलग जगहों को देखते हुए कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉनसून का दूसरा चरण है, ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी भी पड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ के 6 जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी, यानी कि बेहद तेज बारिश यहां पर देखी जाएगी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश के हालात भी पैदा हो गए हैं और बाढ़ बारिश से हाल भी बेहाल। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बारिश देखी जा रही है, इसी बीच जल जमाव की स्थिति, जल भराव की स्थिति और ट्रैफिक की समस्या बेहद ज्यादा चैलेंजेस लोगों के लिए लेकर आ रही है। देश के कई राज्य, चाहे वो पहाड़ में हो चाहे वो मैदान में हो, जगह जगह बारिश की वजह से खासा खामियाजा भुगत रहे हैं। पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड और बिजली गिरने के चलते भी खासा क्षति देखी गई। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यात्राएं जो जारी है चार धाम की, उनको भी खासा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आए दिन ट्रैफिक की समस्या और राजस्थान, बिहार, ऐसी तमाम जगहों पे बारिश की वजह से खासा परेशानियां हो रही हैं। और राजस्थान के झालावाड़ में कल मूसलाधार बारिश की वजह से ही एक जर्जर स्कूल की छत गिरने की वजह से भी एक बेहद बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा इतना बड़ा था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पीएम मोदी, जो कि मालदीव्स में है, जब उनको जानकारी मिली तो वो भी इस पूरे मामले को लेकर शोक व्यक्त करते हुए नजर आए थे। बारिश का कहर इस कदर बढ़ चला है कि एजुकेशन भी इम्पैक्ट हो रही है। आए दिन बच्चों के स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है और ऐसे में बीमारियां भी ये मानसून अपने साथ लेकर आया है। आए दिन अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें मरीजों की देखी जा रही हैं और अभी भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मुंबई में आज तेज बारिश की चेतावनी है। प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई, जहां पर बारिश जब आती है तो सड़कें पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो जाती हैं और मॉनसून में लोग बेहद परेशान रहते हैं। जिस तरीके से बारिश आने की वजह से वहां पर बेहद लंबी लंबी कतारें ट्रैफिक की देखी जाती हैं, व्हीकल्स की देखी जाती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उससे इस पूरे मौसम को लेकर और जानकारी लेंगे। शाहिद, आज कैसा मौसम है, कितनी बारिश देखी जा रही है, क्या कुछ समस्याएं ये बारिश अपने साथ लाई? हर्षा, अभी फिलहाल मैं दक्षिण मुंबई में हूं और अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, इन सारे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि आपको मैं बता दूं कि पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की जो बारिश हुई है, उस तेज बारिश की वजह से मुंबई और मुंबई के उपनगरीय इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ मौसम विभाग के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी जो है लोगों को अलर्ट जारी किया है। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी इन सारे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग और मुंबई पुलिस ने भी ये कहा है कि गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले। खासकर कोस्टल इलाकों में अगर हम बात करें, रायगढ़, मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये वो इलाके हैं जो समुद्री तट पर बसे हुए हैं। इन इलाकों के लिए विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में इन इलाकों में भी तेज बारिश के इम्कान जताए जा रहे हैं, जैसे कल रहा है। कल की अगर बारिश और आज की अगर बात करें तो अगर आज उसी तरह से बारिश होती है तो मुंबई में कई जगहों पे जल जमाव या इस तरह के हालात देखे जा सकते हैं, जैसे कल देखे गए हैं कुछ जगहों पर। मुंबई में कल जो है तेज बारिश की वजह से जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो इलाके हैं, ये मुंबई के उपनगरीय इलाके हैं, वहां पे सबवे में पानी जमा हो गया। जबकि बाहर दूसरे इलाकों में सबवे में पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ही धीरे से हो रहा था और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज की अगर बात करें, अब तक अभी बारिश तो नहीं हुई, सुबह बारिश तेज हुई थी और अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश रुकेगी और फिर उसके बाद तेज बारिश हो सकती है, जैसे कल हुई है। तो इस वजह से मौसम विभाग ने उन सारे इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, नवी मुंबई और इसके साथ साथ रत्नागिरी, कोकण, सिंधुदुर्ग, ये सारे जो इलाके हैं, सारे बेल्ट हैं, सारे इलाकों, खासकर पालघर की बात करें तो पालघर में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक कहा गया है कि आने वाले 24 घंटे में कल के ही जैसे बारिश हो सकती है। मुंबई में चूंकि जो बारिश जो हो रही थी 2 घंटे 1 घंटे बारिश होने के बाद रुक रुक कर बारिश हो रही थी, यही वजह से जैसा कि हमेशा जल जमाव होता है उस तरह से इस बार नहीं हुआ। लेकिन उन जगहों पर जो निचले इलाके हैं उन जगहों पर जल जमाव हुआ। इसके साथ साथ जो है हाई टाइड को लेकर भी मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि दोपहर में 4 मीटर से ऊपर की लहरें उठ सकती है। इसलिए समुद्र के किनारे जाने से गुरेज करें, खासकर ऐसे मौके पर जब लोग सैर व तफरीह की गरज से मुंबई के समुद्री तट पर पहुंचते हैं या कोकण बेल्ट में समुद्री तट पर पहुंचते हैं, रायगढ़ में पहुंचते हैं, तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि इसको हल्के में ना ले, बल्कि जब हाई टाइड के समय हो तो बिल्कुल भी समुद्र के करीब ना जाए ताकि किसी भी तरह के हादसे पेश ना आए। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, खासा खामियाजा इसका लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई जिसके चलते जल जमाव की स्थिति फिलहाल उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन अब जैसे कि अलर्ट जारी है, अब देखना होगा ये बारिश आगे क्या सितम ढाती हुई नजर आती है। अक्षय महाराणा हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ गए हैं, उनसे भी और जानकारी लेते हैं। अक्षय, कैसा मौसम है, क्या कुछ परेशानियां, वहीं प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे क्या वो सक्सीड होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो बारिश लगातार होने के वजह से कई जो जिले हैं उसमें ज्यादा बारिश होने के वजह से कई गांव जो हैं वो गांव में जल भराव की स्थिति अब पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मालकानगिरी और जो कोरापुट हैं और जो निचले इलाके हैं इस इलाके को ज्यादातर खतरा माना जाता है। और कहीं ना कहीं कल मालकानगिरी इलाके में जो बारिश के कारण कई जगह पर पानी जल भराव की स्थिति पैदा हो गया था। कहीं ना कहीं आज मौसम विभाग ने 29 तारीख तक जो कई जिले हैं उनसे अलर्ट जारी किया हुआ है। आज बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केंदुझर जिले में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इस 4 जिले में ज्यादातर जो इलाके हैं उसमें भारी से भारी मात्रा में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। और बता दें आपको कि केंद्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक और ढेंकानाल, कोरापुट में भी आज जो बारिश की स्थिति जो है वो रहेगा और ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं 29 तारीख तक बारिश होने की वजह से कई जो गांव हैं और जो निचले इलाके हैं उस निचले इलाके में पानी के स्तर बढ़ सकते हैं और जल भराव की स्थिति बन सकते हैं। इसीलिए जो बालेश्वर और बालेश्वर के भुगराई इलाके में अब तक पानी जो है और पानी के घेरे में कई गांव हैं और केंद्रापड़ा के कई जो आई और राजकनिका जैसे इलाके में पानी के जो पानी के घेरे में कई गांव है। तो कहीं ना कहीं इसमें इस इलाके में कैसे लोगों को स्थानांतरित किया जाए, कैसे लोगों को वहां से निकाला जाए और वहां से कैसे सुरक्षित निकाला जाए, उसके लिए जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो तैनात किया गया है। और जो शेल्टर होम है उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान रखते हुए उनको भी मरम्मत या उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम इलाकों में ज्यादातर बारिश होने के वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाता है। इसीलिए लोगों को भी सतर्क रहने के लिए जो सरकार की ओर से सलाह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में ज्यादातर बारिश होगा तो निचले इलाके में पानी भरने की स्थिति जो है वो पैदा हो जाता है। बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आपने बताया प्रशासन भी खासा एक्टिव ओडिशा में नजर आ रहा है। भोपाल की भी जानकारी ले लेते हैं। चेतन सेठ भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, कैसा मौसम है वहां पर? हालांकि आप अम्ब्रेला लेके खड़े हैं तो अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि बारिश वहां पर हो रही होगी। बारिश कितनी देखी जा रही है, क्या कुछ चैलेंजेस? बिल्कुल, देखिए देर रात 4 बजे से झमाझम बारिश हो रही है और सुबह का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक बारिश राजधानी भोपाल की रुकी नहीं। प्रदेश के सभी जिलों को लेकर मॉनसून विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट और 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, इसके अलावा 21 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बताया गया है कि प्रदेश के रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। आप देखेंगे कि सुबह का वक्त है लेकिन लोग जो निकल रहे हैं बड़ी सुविधा से निकल रहे हैं। लोग हेलमेट लगाए हुए हैं और रेनकोट पहने हुए हैं
ताकि पानी से बचाव किया जा सके। राजधानी भोपाल से तमाम इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खास तौर पर मंडला और रायसेन बालाघाट जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। देर रात सुबह 4 बजे के वक्त बारिश शुरू हुई थी और अब तक बारिश लगातार हो रही है। भोपाल का बड़ा तालाब लबालब हो गया है। भोपाल के जो आसपास के बांध हैं वो पूरी तरीके से लबालब हो गए हैं। अगर बात करें पिछले 5 घंटों में तो 1.9% लगभग बारिश हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि सामान्य से अधिक बारिश की जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी वो बारिश हो चुकी है। प्रदेश में 2 सिस्टम सक्रिय हैं प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में। यही कारण है कि मौसम विभाग भी समय समय पर प्रदेश के मानसून के लेकर अपना अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि खास तौर पर प्रदेश के नदी वाले और रफ्ते वाले इलाकों में ना जाएं, ऐसे इलाकों में जाने से बचें। इसके अलावा अगर प्रदेश के डैमों की बात की जाए तो बारगी, सतपुड़ा और तवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मंडला और नर्मदापुरम का रेड लेवल से ऊपर बांध पहुंच गया है, जिसके चलते सिंगरौली और सिंगरौली के जो आसपास के जिले हैं उन जिलों में स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। साइकुलेशन, सर्कुलेशन, चक्रवात और ट्रफ और डेफिनेशन की वजह से मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है वो स्ट्रांग बना हुआ है। नर्मदापुरम के 7 गेट खोल दिए गए हैं डैम के। इसके अलावा सतपुड़ा डैम के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं। बारगी डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर नर्मदापुरम के जल स्तर का बात करें तो 437.2 मीटर तक पानी पहुंच गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी पानी का भराव है और सीधी में 24 घंटे में 5 इंच बारिश गिरी हुई है। कहा जा सकता है कि आप भोपाल की तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक, किस तरीके से लोग छाते के साथ, अम्ब्रेला के साथ निकल रहे हैं और बचाव के साथ किस तरीके से इस बारिश में अपना बचाव किया जा सके लोग बचाव भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी पूरे प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को भी चेतावनी दी है। जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर नदी नाले रपटे वाले इलाकों में स्कूल के समय में भी परिवर्तन किया है। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके से मौसम राजधानी भोपाल में 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 14 जिले में अति बारिश की चेतावनी और 21 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बिल्कुल चेतन, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल हर चीज व्यवस्थित नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात कि अभी मानसून के बावजूद वहां पर ट्रैफिक की समस्या नहीं उत्पन्न हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, कहीं घरों में पानी घुस गया। ऐसे में सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। प्रशासन के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं। लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे रोजमर्रा के कामों में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें यहाँ पर समंदर बन चली हैं और इसी में आवाजाही को ये तमाम लोग मजबूर हैं। इस गाड़ियों को देखिए, गाड़ियां इतने पानी में चलने को मजबूर हैं। ऐसे में इंजन फेलियर भी एक बेहद बड़ी समस्या जो कि लोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा आप सोचिए कि जो लोग इस पानी में पैदल आवाजाही करते हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि घुटनों तक का पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यही मॉनसून अपने साथ तमाम बीमारियां भी लाता है। ऐसे में हॉस्पिटल भी मरीजों से पूरी तरीके से पटे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत अभनपुर से विशाखापट्टनम तक बनाई जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क एक बार फिर विवादों में है। पहले से इस परियोजना पर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा घोटालों के कारण करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है, जिस पर ईओडब्ल्यू और एसीबी जांच कर रही है। हाल ही की बारिश के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बारिश के कुछ ही दिनों में सड़क किनारे मिट्टी धंसने लगी, पानी निकासी द्वारा मोटी मोटी दरारें दिखने को मिल रही हैं। पूरे देश को एक माला में पिरोने वाली भारत माला के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये निर्माणाधीन जो भारत माला की सड़कें हैं ये विशाखापट्टनम तक के लिए बनाई जा रही है। लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके इसमें विशाखापट्टनम पहुंचा जा सकता है। महज जो इसकी दूरी जो काफ़ी घंटे लगते थे, अब वो दूरी सिमट करके 8 घंटों के भीतर सिमट जाएगी।
लेकिन जो ताजा मामला है भारतमाला को लेकर के, तो यूं छत्तीसगढ़ में कई तमाम जो विवाद है, तमाम भ्रष्टाचार हैं वो उजागर हुए हैं। चाहे इसके जो मुआवजे की बात की जाए तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जमीन अधिग्रहण की बात की जाए तो भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब ताजा मामला देखिए, सिर्फ आप इंडिया न्यूज पे ही देख सकते हैं, चूंकि सड़कें मजबूत रहें, सड़कों पे पानी ना ठहराव हो, इसी के लिए पानी निकासी के लिए जो ये एक रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते में देखिए मोटी मोटी दरारें आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों का काम किया गया है। भारतमाला अभी भी निर्माण हो रहा है, ये सड़कें अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो दरारें हैं, दरारें आप साफ देख सकती हैं। और ये पहला दरार नहीं है, ये इसके अलावा दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी ऐसे कई जो जहां जहां पानी निकासी के रास्ते इस तरीके के बनाए गए हैं, तमाम उन रास्तों में लगभग दर्जनों से ज्यादा इस तरीके की मोटी मोटी दरारें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। तमाम भ्रष्टाचार की बातें हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में अब ईओडब्ल्यू, एसीबी तमाम विषयों की जांच कर रही है, किस तरीके से मुआवजा घोटाला हुआ, किस तरीके से जमीन अधिग्रहण की गई, एक ही जमीन को किस तरीके से कई लोगों के नाम पे रख करके उसे मुआवजा पहुंचाया गया। ये तमाम मामला पहले से ही छत्तीसगढ़ में तैर रहा है, लेकिन ये जो मामला है ये ताजा मामला। आखिर किसकी गलती है, आखिर कौन इसके पीछे है, आखिर इस तरीके की सड़कों बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इस तरीके के आखिर पानी निकासी के जो रास्ते बनाए गए हैं उनमें आखिर सड़क निर्माण से पहले ही दरारें क्यों आ रही हैं। तमाम वो पहलू हैं जिनके भी जांच होने चाहिए। आप सिर्फ इंडिया न्यूज की चैनल पे ही ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ा मामला है। इस तरीके के जो भारतमाला, जो देश को एक माला पे पिरोने का काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। केंद्र सरकार की इस बड़ी योजना में आखिर किस प्रकार से भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दर पर दर इसकी पोल खुलते जा रही है। नया मामला ये है जो पानी निकासी का रास्ता है, मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जांच का विषय है। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगजीत सिंह, भारतमाला सड़क।